हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कैटेगरियों का प्रॉब्लम्स देख रहे थे। उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आपके सामने बोर्ड पर है, तो उसमें से फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद मैं फोर्थ आपको सॉल्व करके दूंगा, फिर फिफ्थ भी सॉल्व करके दूंगा, सिक्स्थ आपको करना है और सेवेंथ सॉल्व करके दूंगा। तो चलो उसमें से जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x dx। जब भी हम बाय पार्ट्स को सॉल्व करते हैं तब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमें u एंड v का डिसाइडेशन करना पड़ता है। उसके लिए हम लेट रूल का फॉलो करते हैं। तो अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या मिलता है? x जो आता है अलजेब्राइक फंक्शन है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो ये आपका हो गया u और ये आपका हो गया v। तो आप बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। चलो अब साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हम ले नहीं सकते, इसलिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ऐसा फॉर्मूला है। तो फिर हम 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 dx इंटू dx। यहाँ पे आप अच्छे से देखो क्या करते हो आप, ये इंटीग्रेशन के अंदर फिर से इंटीग्रेशन है तो आपको इसे ऑब्जर्व करना होगा अच्छे से। तो ये 2 बाहर आएगा, क्या मिलेगा तुम्हें? x बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू dx माइनस ये 1 बाई 2 बाहर आएगा तो मिलेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx इंटू dx। तो अब क्या होगा? x बाई 2, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या है? कॉस 2x का इंटीग्रेशन है साइन 2x, साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 फिर से बाहर आएगा, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है? sin 2x अपॉन 2 इंटू dx। तो अब क्या होगा? x इंटू x, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 4, 2 इंटू 2 यानी कि क्या होगा? 4 इंटू साइन 2x माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे क्या लिया? ब्रैकेट x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस साइन 2x अपॉन 2 यानी कि 1 बाई 2 बाहर आएगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2 प्लस c। तो अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करके लेंगे। x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x साइन 2x अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1 बाई 4 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यहाँ से माइनस फिर से क्या होगा? माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 यानी कि क्या होगा? 8 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस c। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 4, इन दोनों को सॉल्व करके लिया तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर बाई 4 माइनस x साइन 2x अपॉन 4 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस c। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप हर एक स्टेप को चेक करके सॉल्व किया करो ताकि गलती ना हो। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं था तो उसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है हम पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब हम सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना है। बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। log x को आप u बोलोगे, इसको v बोलोगे, बाय पार्ट्स का यूज करो। यहाँ पे आप इसे u बोलोगे, इसे v बोलोगे, बाय पार्ट्स से सॉल्व करो। इसमें cos इनवर्स x था, इससे पहले हमने sin इनवर्स x का प्रॉब्लम देखा है, आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हो। तो फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको ऑब्जर्व होना चाहिए। चलो सबसे पहले क्या है?
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इंटू डी एक्स। क्या समझना है आपको? पहले तो log x जो है इसका इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, तो फिर अब क्या करें, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे किसी फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको बाय पार्ट्स में भी नहीं दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ x इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है 1 यानी कि कांस्टेंट यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। बस यही थीम आपको यहाँ पे समझनी है। तो ये आपके किसी भी फॉर्मुलेशन में नहीं आता है, आपको उसे बाय पार्ट्स में लाना होता है, यानी कि जब भी हम इस तरह से करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिएट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 तो आपका अलजेब्राइक फंक्शन बना, log x क्या है, अलजेब्राइक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आपका u ये बनेगा और a v बनेगा। सेम स्टोरी आप कहाँ पे कर सकते हो, इनवर्स फंक्शन के लिए भी कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा log x, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या है x माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या है x इंटू डी एक्स, कैंसल हो जाएगा। सो log ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस सी, x को कॉमन लिया तो क्या होगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस सी, ये आपके log x का क्या आ गया इंटीग्रेशन। तो कैसे करना ये भी बताया और किन किन प्रॉब्लम्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ये भी बताया। जनरली लॉगरिथमिक होगा या सिंपली इनवर्स होगा तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 ट्रिक से उसे सॉल्व करते हैं, यानी कि हम उसे कन्वर्ट करते हैं टू दी बाय पार्ट्स। अब 5th नंबर का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप उस पर ध्यान दो। क्या है आपका 5th नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहले आपको दिखाई देगा कि log x है उसका स्क्वायर है, तो फिर आप क्या करोगे, इसे बाय पार्ट्स में यूज करते या फिर आप पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे पुटिंग के लिए, सबसे पहले पुट log x इज इक्वल टू टी करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल लिया तो क्या होगा log x e रेस टू log ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू टी। ई रेस टू लॉग क्या होता है आइडेंटिटी, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया ई रेस टू टी आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई रेस टू टी इंटू डी टी। तो log x की जगह हम t लिखेंगे और dx की जगह ई रेस टू टी डी टी लिखेंगे, तो i कन्वर्ट हो गए, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ log x यानी कि t का स्क्वायर इंटू dx की जगह क्या आएगा ई रेस टू टी इंटू डी टी। तो आपका प्रॉब्लम देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, लेट रूल का यूज करेंगे तो ये u होगा ये v होगा। सीधा हम क्या करेंगे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव क्या है 2t, इसका इंटीग्रेशन क्या है ई रेस टू टी। तो फिर एक और बार हमें क्या करना पड़ेगा बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, 2 बार आएगा ब्रैकेट लेंगे तो क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई रेस टू टी डी टी। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से बाय पार्ट्स यूज करेंगे। क्या है ये आपका हो गया u, ये आपका हो गया v, ये अलजेब्राइक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बाय पार्ट्स क्या होगा फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू टी डी टी। तो अब क्या होगा टी स्क्वायर ई रेस टू टी माइनस 2t ई रेस टू टी माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा ई रेस टू टी प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया ई रेस टू टी को कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस सी। लास्ट में हम क्या करेंगे टी जो पुटिंग की थी उसे रिप्लेस करना होता है, सो ई रेस टू टी की जगह क्या आएगा x, यहाँ पे आएगा x टी स्क्वायर यानी कि क्या आएगा log ऑफ x स्क्वायर, टी की जगह log x पुट करेंगे log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 इंटू log ऑफ x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। अब हम लास्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। क्या है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, अब लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप उसे अच्छे से देखो। ये सिंपल है, ये आपको दिखेगा बाय पार्ट्स में है लेकिन ये है नहीं। आप सिंपल क्या करो log x को पुट करो t, तो 1/x dx क्या आ जाएगा dt, तो ये सिंपल कन्वर्ट हो गया क्या होने वाला है t dt, तो सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ये बाय पार्ट्स में आपको दिखेगा लेकिन ये है नहीं। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको समझने होंगे इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया था। तो 7th नंबर का जो लास्ट प्रॉब्लम है उसकी तरफ जाओ। 7i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस साइन x।
अब आपके किसी भी कैटेगरी में प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से देखो। वो ऊपर क्या है, ऊपर ना ही तो sin x cos x के टर्म से, नीचे sin x है, ना ही ऊपर 1 है नीचे sin x है, ना ही तो ये कौन सी कैटेगरी आएगा, ये sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इस कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ऊपर साइन कॉस के टर्म्स ही नहीं है। ना ही ये इस कैटेगरी में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर 1 नहीं है। और ये ना ही इस कैटेगरी में है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, इस कैटेगरी में भी नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का टर्म नहीं है और न्यूमरेटर 1 नहीं है। मैं लास्ट लेक्चर में आपको सभी टाइप के आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्टिंग्विश बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को अच्छे से देखो, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है ये किसी भी कैटेगरी में नहीं जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, तो ना ही ये बाय पार्ट्स में भी दिखता है। तो पहले मैं इसे क्या करूंगा, ऑब्जर्व किया डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स है। जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स होता है, हम रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स को क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, x इंटू 1 एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट डिवाइड करेंगे, सेपरेट इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस यानी कि tan, 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक, यानी कि सेक x इंटू tan x dx। आप अच्छे से समझो, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी कि tan x, 1 अपॉन कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स यूज करेंगे। बाय पार्ट्स को यूज करने के लिए क्या करना होता है, इजीली डिफरेंशिएबल एंड इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन ऑब्जर्व करना होता है। अब यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक सेक स्क्वायर एक्स का मेरे पास इंटीग्रेशन है और सेक एक्स tan x का भी मेरे पास इंटीग्रेशन है। तो या फिर आप ले टूल का भी यूज कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्राइक है। सबसे पहले अलजेब्राइक आएगा, उसे यू बोलेंगे। सो पहले यहाँ बाय पार्ट्स यूज करेंगे, फिर यहाँ बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इस बाय पार्ट्स में देखो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या है, tan x माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव यानी कि 1, इसका इंटीग्रेशन यानी कि क्या, tan x। ये आ गया इसका बाय पार्ट्स प्लस, अब इसका बाय पार्ट्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट एज इट इज यानी कि x, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x, इंटीग्रेशन क्या है, सेक x। अच्छे से देखो, माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, सेक x इंटू dx। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटीग्रल इवैल्यूएशन करेंगे। सो x इंटू tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस x सेक x माइनस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस c। तो फिर ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन आएगा, x को कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया tan x प्लस सेक x, माइनस को कॉमन ले लिया, क्या आएगा आपके पास, log ऑफ सेक x प्लस log ऑफ सेक x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लॉग प्लस लॉग हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, x इंटू tan x प्लस सेक x माइनस log a प्लस log b यानी कि log a इंटू b, सेक x इंटू सेक x यानी कि सेक स्क्वायर x प्लस सेक x इंटू tan x प्लस c। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपका जो एमसीक्यू में आंसर क्या आता है, उस हिसाब से आपके क्या बनेंगे, आंसर्स बनेंगे। तो आपको यह अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा, ताकि आपके आंसर्स प्रॉपरली आ जाए। और जो होमवर्क में आता है आप उसे सॉल्व करो।